अगर ये लव जिहाद नहीं होता तो आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान के दो लोग, एक दलित फैमिली की लड़की और एक मुसलमान, दोनों ने हिंदुस्तान की सिविल सर्विस में टॉप किया, दोनों में शादी हुई। शादी होने के 2 साल बाद पता चला कि वो मुसलमान साहब जो थे उस दलित लड़की जो कि आईएएस बन गई थी उसे पीटते थे कि तुम अपना नाम बदलो। ये पढ़े लिखे सिविल का जो सर्विसेज का जो एग्जाम है उसे पास करने की बात कर रहा हूं। उसको पीटा पाटा, उससे कहा कि नहीं तुम नाम बदलो अपना और इस्लाम की तरह लो। उसने, लड़की ने मने कर दिया। वो पढ़ी लिखी लड़की थी, दोनों में तलाक हो गया। तो पढ़े लिखा मुसलमान, जाहिल मुसलमान, कमजोर मुसलमान, सब जगह यही है। तो इसका मतलब है कि यू आर अननेसेसरली क्रिएटिंग ए डिस्कॉर्ड अमंग द सोसाइटी। ये लव जिहाद का जो टर्म है, ये बीजेपी, आरएसएस, किसी हिंदू तंजीम ने नहीं दिया। केरला जो हिंदुस्तान के तमाम सूबों में जहां लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, मोर देन 90% लिटरेसी रेट है वहां, उस सूबे की जो वहां की हाई कोर्ट में एक मुकदमा गया और वो कुछ इसी तरीके का मुकदमा था। ये उस जज ने पहली बार कहा दिस इज ए केस ऑफ लव जिहाद। दिस पर्टिकुलर टर्म्स क्वाइंड बाय ए जज इन केरला, नॉट बाय एनी XYZ। इसमें सिर्फ एक ही बात है कि अगर आपको मोहब्बत के बारे में तो कहीं नहीं बताया गया ना कि सर ये मोहब्बत ऐसे होगी वैसे होगी। अगर मोहब्बत की डेफिनेशन होती तो फिर वो मोहब्बत ही ना कहलाती ना। दुश्मनी के तो कई रीजन हो सकते हैं, मोहब्बत का कोई रीजन नहीं होता। कोई रीजन नहीं होता साहब कि साहब इनसे मुझे इसलिए, वो एक मोहब्बत अलग होगी कि किसी को किसी के पैसे से इश्क है तो फिर तो वो उसमें कोई एजेंडा हो सकता है। मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मेरा जो कहना है, कोई लड़की कोई लड़का किसी से मोहब्बत करे कोई दिक्कत नहीं है, शादी करे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भारत में ट्रेंड पिछले हम 10 साल से देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि सैफ अली खान साहब अमृता से शादी करें, उसके 2 बच्चे हो जाएं, उसको तलाक दे दें, किसी ने नहीं पूछा। फिर उन्हें करीना कपूर अच्छी लगी, उनसे शादी करें, वो उनका जाती मामला है। लेकिन नीचे क्या हो रहा है, नीचे हो ये रहा है कि लोग शादियां करने के नाम पर पहले तो आप अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम राहुल है, और आप हाथ में एक कलावा जो है, हिंदू अक्सर पूजा करने जाते हैं तो ये कलावा बांधते हैं, आप ये बांधते हैं, आप उसे गलत नाम बताते हैं। और उसके बाद फिर वो आपके वो मोहब्बत हो जाती है या वो आपस में कोई भी एक ऐसी सिचुएशन हो जाए कि वो मोहब्बत करने लगते हैं, वो ठीक है, हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि भाई आप जिस लड़की से मोहब्बत करके शादी करते हैं, नाम बताते हैं, फिर आप उसकी हकीकत बता देते हैं, फिर आपको नाम बताना पड़ता है, फिर उसके बाद में वो लड़की एडजस्ट कर लेती है, फिर पता चलता है कि आप उससे कहते हैं कि इस्लाम कबूल करो, तुम्हें नमाज पढ़नी है। और कहीं कहीं ये एक्सेप्टेबल हो जाता है, और जहां एक्सेप्टेबल नहीं होता और वो लड़की इसको मना कर देती है, तो अभी मैं आपको इतनी बड़ी खबर बताता हूं जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, और ये एक नहीं 20 किस्से हैं। अभी 1.5 महीने पहले ये सोनभद्र करके जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां एक घटना घटी है। उससे पहले पंजाब में एक घटना घटी। पंजाब में एक अच्छे बड़े घर की लड़की, उस मोहल्ले में जहां कोई एक लड़का काम करता था, उसने अपना नाम उसे कुछ बताया होगा, और वो कोई उसकी जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड थी लड़के की बहुत वीक थी, इश्क हो गया। वो लड़की अपने घर से 25 लाख के जेवर लेके उस लड़के के साथ चली गई। उस लड़के ने उसे अपना हिंदू नाम बताया, वो मेरठ आया, मेरठ के में एक छोटे से कहीं कमरा लिया और उसमें वो रौनक दन रहने लगे। उसने कहा कि अभी ऐसा है, मैं अपने घर वालों को बताऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। और कुल मिलाकर के जब वो घर वालों को बात पता चली तो उन्होंने कहा कि भाई ये इसको इस्लाम कबूल करा दो और ये रहेगी। तो जब उसे इस्लाम कबूल करने के बारे में जब कहा गया तो वो लड़की ने थोड़ा सा रेजिग्नमेंट शो किया, क्योंकि उसने कोई ये सोच के तो किया नहीं था कि इस्लाम से उसे कोई नफरत है। लेकिन उसको ये लगा कि भाई इस लड़के ने मुझे गलत नाम क्यों बताया, अपना अपने बारे में क्यों सारी बातें सच नहीं बताई। और जब उसने मना कर दिया तो कैन यू बिलीव दैट, ये पोल कैसे खुली, बात खत्म हो गई, लोगों को पता नहीं चला। मेरठ में एक दिन, ये घटना अभी 4-5-6 महीने पहले खुली है। मेरठ में कुछ कुत्ते एक दिन किसी लड़की का हाथ खा रहे थे। लोगों ने देखा कि ये यहां हाथ लड़की का खा रहे हैं, ये कुछ कुछ वो पड़ा हुआ है। तो फिर वो शोर हल्ला मच गया और फिर वो ढूंढा ढांड हुआ कि क्या हुआ, कहां है, ये करें। तो पता चला कि
मेरठ के गन्नों के खेत के अंदर एक औरत का जिस्म मिला है, उसकी गर्दन गायब है। उस एसएसपी ने इसकी पूरी इंक्वायरी की और कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये पता करो कि यहां इस गांव के लड़के जो थे ये कहां कहां नौकरी करते हैं, कोई लिंक जरूर हो सकता है। अब वो इतना साइलेंटली चलता रहा, तब पता चला कि उसमें से कोई एक लड़का था, वहां था। फिर वो वहां गए, फिर उस शहर में जाके उन्होंने पूछा तो वहां एफआईआर का पता चला कि किसी की लड़की के गायब होने की खबर है। कुल मिलाकर के वो एक लंबी कहानी के बाद ये पता चला कि वो जालंधर की कोई लड़की थी। उनके माँ बाप ने रिपोर्ट लिखाई, वो पता ही नहीं चली अब कहां जालंधर और कहां मेरठ। तो फिर वो खुदाई हुई और उसमें चीजें देखी गई और फिर वो धीरे धीरे उस लड़के को पता गया, फिर वो लड़का पकड़ में आ गया। तब ये पता चला कि उस लड़की ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। तो 25 लाख के गहने उन लोगों ने रख लिए और उसके बाद में वो भाग गया और वो लड़की को मार दिया। तो सवाल ये है, एक हिंदू बाप के नाते मुझे लगता है उसे पूछने का अधिकार है कि तुमने मेरी लड़की के साथ इश्क किया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यार मेरी लड़की को मार दिया तुमने सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो मुसलमान नहीं बनी। तो ये किस लिए तुम्हें मुसलमान बनाना था भाई? ये जो हमारे यहां अभी सोनभद्र में मार दिया 22-23 साल की लड़की को, उसमें तो कमाल, उन्होंने कहा प्रिया नाम की लड़की थी, उससे शादी की, जब उसको कन्वर्ट करने के लिए उससे कहा गया ये करना, उसने मने कर दिया। वो उसका हस्बैंड जो था लीगल, उसने एक लड़के को बुलाया साथी को, दोनों ने रेप किया उसके साथ में और उसके टुकड़े करके उसको सूटकेस में बंद करके एक जगह जाके दफना दिया। वो तो कुछ दिन के बाद जब रिपोर्ट पता चली और योगी सरकार है प्रोएक्टिव हो गई तो पता चला। तो ये क्या चीज है? इसको सोसाइटी मुसलमान किस तरीके से लेते हैं? ये कोई बहुत ब्रावो किस्म का काम है, कोई मर्दानगी का काम है ये? तो फिर ये क्या है? इसका मतलब है कि आप हिंदू लड़की को शादी करके उसे मुसलमान बनाना चाहते हैं। क्या मुसलमानों में लड़कियों की कमी है? करिए ना आप। फिर वो मुसलमान लड़कियां किससे शादी करेंगी अगर आप नहीं करेंगे तो इसका ये जिहाद के एंगल से, भाई आप मस्जिदों से अनाउंस करते हैं, मौलवी आते हैं, वहां लड़के जो पकड़े गए उन्होंने कन्फेस किया कि तय हुआ है कि साहब हमें इसमें पैसा मिलेगा, हमें मोटरसाइकिल मिलेगी, कास्ट के हिसाब से तय कर दिया है, ब्राह्मण की लड़की को फंसाओगे तो, ठाकुर की लड़की को फंसाओगे तो, लेकिन कोई दलित की लड़की नहीं फंसाता क्योंकि उससे इकोनॉमिक गेन नहीं है, किसी बैकवर्ड की लड़की को नहीं फंसाता। तो ये एक तरीके से आप एक ऐसे रिश्ते को, जिस रिश्ते में किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है, जिस रिश्ते में ना कोई मजहब है, ना कोई जात है, ना ऊपर है नीचे, उसके बहाने करके आप ये करते हैं और सोसाइटी उस पर मौन रहती है। तो क्या आप उसी तरीके से जो लैंड जिहाद चल रहा है कि मस्जिदें बना दो, फिर उसको मस्जिद तोड़ नहीं सकते कि सेकुलर सरकार है, फिर सरकार चुपचाप रहती है कि नहीं 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 बोलना है, नहीं बोलना है। तो इस तरीके की चीजों पे ये जो जिहाद का मामला है, अगर किसी की लड़की की कोई शादी किसी से करे, जाए रहे, हजारों फैमिली हैं। शर्मिला टैगोर ने पटौदी से शादी की, किसी ने सवाल पूछा? नरगिस ने शादी की सुनील दत्त से, लेकिन उसने जब शादी की तो हाजी मस्तान ने बुलाया सुनील दत्त को अपने पास। ये उनकी अपनी बायोपिक जो बनी है उसी में कह रहे हैं वो। सुनील दत्त को हाजी मस्तान ने बुलाया और कहा कि तुमने नरगिस से शादी क्यों की? तो उन्होंने कहा बेफिक्र रहिए, मैं उसे बहुत अच्छी तरह रखूंगा। हाजी मस्तान कौन होता है ये पूछने वाला? तो सवाल ये कि हिंदू तो कोई पूछ नहीं रहा कि तुम अच्छी तरह रखोगे नहीं रखोगे। और ये केस हिंदुस्तान में आए दिन हो रहे हैं, आए दिन हो रहे हैं। अगर ये लव जिहाद नहीं होता तो आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान के दो लोग, एक दलित फैमिली की लड़की और एक मुसलमान, दोनों ने हिंदुस्तान की सिविल सर्विस में टॉप किया, दोनों में शादी हुई। शादी होने के 2 साल बाद पता चला कि वो मुसलमान साहब जो थे, उस दलित लड़की जो कि आईएएस बन गई थी, उसे पीटते थे कि तुम अपना नाम बदलो। ये पढ़े लिखे सिविल का जो सर्विसेज का जो एग्जाम है उसे पास करने की बात कर रहा हूं। उसको पीटा पाटा, उससे कहा कि नहीं तुम नाम बदलो अपना और इस्लाम की तरह लो। उसने, लड़की ने मने कर दिया। वो पढ़ी लिखी लड़की थी, दोनों में तलाक हो गया। तो पढ़े लिखा मुसलमान, जाहिल मुसलमान, कमजोर मुसलमान, सब जगह यही है। तो इसका मतलब है कि यू आर अननेसेसरली क्रिएटिंग ए डिस्कॉर्ड अमंग द सोसाइटी। जो काम नॉर्मल होते थे, जो कभी लोग पूछते भी नहीं थे, कभी नहीं पूछते थे भाई किसकी लड़की ने किससे शादी की, उनके माँ बाप की राजी है, लड़की की राजी है, ठीक है, दिस ओके फाइन। लेकिन अगर जब इसके पीछे ये क्राइम निकलने लगे तो लोगों को लगने लगा कि यार ये तो किसी एजेंडे के तहत हो रहा है। तो लड़के के घर वाले नहीं बोलते, लड़के के घर वाले लड़के को डिसोन नहीं करते, तो आप तनिष्क में ऐड बना करके मूर्ख किसको बना रहे हैं? तो तनिष्क का ऐड कोई टाटा ने नहीं बनाया था। उस क्रिएटिव कंपनी के जो साहब थे वो मोइनुद्दीन खान साहब थे। तो मोइनुद्दीन खान साहब को जमीनी हकीकत तो ये थी, लेकिन तनिष्क के ऐड में वो दिखा रहे हैं, क्या कहते हैं कि साहब कितनी जबरदस्त शादी एक्सेप्टेबल है, हिंदू लड़की आती है तो उसकी सास जो है कितना ख्याल रखती है। वो सास कहां चली जाती है जब आज से 2 महीने पहले एक लड़का
लाखों रुपए की ज्वेलरी लेकर के एक लड़की हिंदू की दुबई भाग गया और उसने, उसके घर वालों ने उस लड़की को घर से निकाल दिया। उस लड़की ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के गेट के बाहर पेट्रोल डाल के आग लगा दी। वो जलती हुई दिखाई गई लाइव, पुलिस वाले उसे बचा रहे थे। आप मुझे बताइए, कौन मां बाप अपनी लड़की को इस हालत में देखेगा? अब इसका उस पर जुनून सवार हुआ है, जो भी कह लीजिए, लेकिन वो तब उसने नहीं सुना। लेकिन एक बाप की हैसियत में देखिए ना, कि आप तो रोकेंगे ना। और आपको अगर ये पता चल जाए कि ये काम इस शहर में, इस मोहल्ले में, इस सोसाइटी में अगर ये हो रहे हैं, तो आप उसको जब रोकेंगे तो आप कम्युनल कहलाएंगे। आपका वो कम्युनल एंगल नहीं है। क्या आप किसी मुसलमान को भी अपनी बेटी देंगे तो क्या ये सोच के देंगे कि ये खानदान इसको मार देगा? तो दे देंगे क्या आप? तो आपके अंदर डर तो होगा ना, आप रोकेंगे तो ना, आप समझाएंगे ना। लेकिन जब दो अलग अलग मसलों का मामला समझाने की बात हो, तो देखिए साहब, हिंदू जो है वो अपने इस तरीके की बात करता है। अरे भाई, इसलिए कर रहे हैं कि उनके घरों की बेटियां मारी जा रही हैं। दहेज में भी हिंदू हिंदू परिवार में शादी होने के बाद अगर कोई हिंदू परिवार उस बहू को मार देता है, तो भी तो गुस्सा आता है। ये सिर्फ इसलिए कि सब मुसलमान के साथ शादी कर ली इसलिए, तब उस सगे आपस में ब्राह्मणों में फैमिली में शादी हो जाए और लड़की को कोई दहेज के मामले में मार दे, तो गुस्सा नहीं आएगा आपको? बुरा नहीं लगेगा आपकी लड़की को मार दिया? तो उसको कमलल रंग देना भी मैं गलत मानता हूं, लेकिन आप इस एजेंडे के तहत कर रहे हैं। तो वो हाजी, काजी, मौलवी तम क्यों नहीं समझाते भाई, ये क्या कर रहे हो? ये कन्वर्जन की क्या प्रॉब्लम है यार? और कन्वर्ट नहीं होगी, और कन्वर्ट हो जाएगी, मान लीजिए अगर उसका नाम आयशा हो जाएगा, तो क्या उसमें नई बात पैदा हो जाएगी? क्या उसका डीएनए बदल जाएगा क्या? तो ये इसको कहीं तो रोकना होगा ना। सोसाइटी में डिस्कॉर्ड है, जिनकी जवान बेटियां गायब हो रही हैं, भाग रही हैं, और ये भी नहीं है कि भाग के ये पता चले कि साहब वो बहुत खुश रह रहे हैं, पता चला कि वहां तो मर चुकी है उनकी बेटी, पता ही नहीं है। तो आपकी दो शादियां पहले से है, एक शादी। तो ये जो है ना, ये लव जिहाद का मामला इसलिए हो रहा है कि आज ये खुलेआम होने लगा है। कॉलेजेस के बाहर लड़के घूम रहे हैं, कोई राहुल नाम बता रहा है, कोई अभिषेक नाम बता रहा है, और घुमा रहे हैं। फिर आप एक ऐसी सिचुएशन कर देते हैं कि वो लड़की उस पूरे कंसर्न से बाहर नहीं निकल पाती है, और आखिर में पता चलता है कि वो हो गया। तो भाई अब अब आखिर में वही कानून का तो आखिरी सहारा है, उसके अलावा क्या सहारा है? ये तो नहीं कहा ना योगी ने, क्या कहते कि देखते ही गोली मार देंगे भाई। लेकिन कानून के अंदर कोई प्रोविजन रखेंगे, नहीं रखेंगे? कन्वर्जन आप कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रोविजन होगा नहीं कि नहीं होगा? आप गए, आपने किसी को 500 रुपए दिए, किसी गरीब आदमी से कहा कि तुम आज से मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया, तो उस पे कानून बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, कि कन्वर्जन के पीछे ये चीजें होंगी, इसके अलावा कन्वर्जन नहीं माना जाएगा? तो एंटी कन्वर्जन लॉ लाओ तो कहेंगे साहब ये मुसलमानों के खिलाफ है। अरे जिसको कन्वर्ट होना है वो हो जाए, चला जाए, मने कौन कर रहा है भाई? लेकिन वो कन्वर्ट होकर जा रही है और उसे आप मार रहे हैं। तो ये लव जिहाद का मामला जो है, ये ये सोशल लेवल से चला गया हाथ से निकल के। एक मामले होते हैं जो सोसाइटी खुद सुलझा लेती है, लेकिन सोसाइटी सुलझाने में इनकॉम्पिटेंट है, इसलिए फिर वो हाथ से निकल गया। ये दहेज के मामले अगर होते तो लोग घरों में सुलझा लेते कि भाई दहेज के मामले में हम कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे, हमें उनका बाइकआउट करना है। लेकिन समाज जब कमजोर होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट बाद में आती है ना। रेप आज सड़क पे हो रहे हैं, लेकिन रेप होने के इतने सारे कानून है, तब भी रेप नहीं रुकते ना। लेकिन एक डर तो है, एक क्लॉज तो है कि देना पड़ेगा। ये ट्रिपल तलाक का कानून बना, अगर इतनी डर अल्लाह से होता तो ट्रिपल तलाक में लोग, चाय ठंडी हो गई, पानी गर्म हो गया, इसमें तलाक ना देते ना फिर। तो कानून बनने के डर से कि यार अब सजा मिलेगी, तो कम से कम वो एक साइकोलॉजिकल है, इसलिए लव जिहाद पे उत्तर प्रदेश ने कहा है कि हम इस पे कोई कानून बनाएंगे। अगर दो लोग अपनी सहमति से रह रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं है, कोर्ट नहीं जा रहे, कचहरी नहीं जा रहे, थाने में नहीं जा रहे, तो उसको किसी को क्या मतलब है आप अपने घर में कैसे रह रहे हैं? किसी को कोई एतराज नहीं है।